डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। विधानसभा में कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। अभिभाषण के दौरान अधिवेशन की चर्चा भी हो रही है। अधिवेशन में बिछाए हुए फूलों को लेकर सदन में संग्राम देखा जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी अधिवेशन में बिछाए गए फूलों पर छत्तीसगढ़ में सियासत देखी गई है, लेकिन सदन में भी अब ये मुद्दा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है। अभिभाषण के वक्त अधिवेशन की चर्चा होगी। अधिवेशन में बिछाए गए फूलों को लेकर सदन में संग्राम। बड़ी खबर है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। अलग अलग मुद्दों को लेकर आज सदन में चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, उनके प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और बिछाए गए फूलों को लेकर सदन में संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन बता दें, इससे पहले भी महाधिवेशन में बिछाए गए फूलों को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत देखी जा रही थी, वार पलटवार की स्थिति देखी जा रही थी, लेकिन अब सदन में भी महाधिवेशन में बिछाए गए फूलों को लेकर संग्राम देखा जा रहा है। स्थानीय संपादक आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, देखिए आज विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है, क्या कुछ आज के दिन खास रहने वाला है? देखिए, राज्यपाल के भाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव जो सदन के पटल पर लाया गया था, उस पर चर्चा शुरू हो चुकी है और बीजेपी के विधायक जो है अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री भी हैं अजय चंद्राकर, इन्होंने 301 संशोधन राज्यपाल के अभिभाषण पर लगाए थे और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, अजय चंद्राकर पहले वक्ता के तौर पर खड़े हुए और उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहला हमला उन्होंने अधिवेशन में इस तरीके से 20 क्विंटल गुलाब जो बिछाए गए थे उसे व्यक्ति पूजन के तौर पर कहा और ये कहा कि सरकार पूर्ण रूप से दिवालिया हो गई है। साथ ही साथ अजय चंद्राकर ने सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी समेत जो फ्लैगशिप स्कीम है उसे लेकर भी सरकार पर हमला बोला। एक बड़ी बात अजय चंद्राकर ने ये कही कि 17 दिसंबर के बाद हम गोबर की सच्चाई की जांच कराएंगे। उनका आशय इस लिहाज से था कि 17 दिसंबर तक नई सरकार बन जाएगी और सरकार किसकी होगी। तो अजय चंद्राकर के इस बयान में एक देखने को मिला कि अजय चंद्राकर ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार बीजेपी की यदि आती है तो गोबर के मामलों की जांच कराई जाएगी और इस मामले पर कई लोग जेल जाएंगे। कोदो कुटकी यानी मिलेट का मुद्दा अजय चंद्राकर ने उठाया। साथ ही साथ अजय चंद्राकर ने एक बड़ी बात अपने अभिभाषण के बातचीत के दौरान ये कही कि बीजेपी सरकार और मौजूदा जो कांग्रेस सरकार है, दोनों ही सरकारों में जो बड़े पैमाने पर प्लांटेशन हुए हैं, उन प्लांटेशनों की ऑडिट कराई जानी चाहिए। यानी अपनी ही सरकार के दौरान का जिक्र भी अजय चंद्राकर कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार में भी जिस तरीके से बड़े पैमाने पर प्लांटेशन हुए हैं उस पर एक बड़ा घालमेल का आरोप प्रत्यक्ष तौर पर अजय चंद्राकर लगाते नजर आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि सरकार ने पिछले दिनों जो आदिवासी नृत्य महोत्सव कराया था, रामायण प्रतियोगिता कराई थी, इसके लिए एक कांग्रेस के नेता की एजेंसी को काम दिया गया और बाकायदा 9 करोड़ का भुगतान किया गया। पेशा कानून, राज्य मितान योजना, ओलंपिक खेल, इसके अलावा दंतेवाड़ा में जो आदिवासी लड़कियों से बाहरी लोग जो शादी कर रहे हैं जमीन के मामले को लेकर, ऐसे तमाम विषयों को अजय चंद्राकर ने अपने भाषण के दौरान केंद्रित किया और सरकार पर एक तरीके से हमला किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए।